Praise the Lord. जय मसीह की सभी को। The last time before the promise verse, when I spoke to you, we started talking about hindrances to increase. और प्रतिज्ञा का वचन कहने से पहले मैंने आपसे जो है बढ़ोतरी में आने वाली रुकावटों के बारे में मैंने आपसे बात की थी। Let's read a verse from Acts chapter 6 and verse 7. आइए हम प्रेरितों की किताब के 6 अध्याय के 7 पद को पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का भी एक समाज इस मत को मानने वाला हो गया। Now, the English translation says, the word of God increased. और जो इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है, जो अनुवाद है, वो कहता है कि परमेश्वर का जो वचन है वो बढ़ता गया। And so, the more the word increased, there was a lot of increase in other areas in the church. और जैसे परमेश्वर का वचन जो है वो जैसे मंडली में बढ़ते गया, उसी प्रकार से और मंडली के बहुत से क्षेत्रों में भी बढ़ोतरी आने लगी। They were no more just members, but they became disciples, and the number of disciples grew. और वो बस मंडली के सदस्य ही नहीं रहे, पर वो चेले बन गए। और वचन यहाँ कहती है कि जो चेलों की जो संख्या थी वो बढ़ने लगी। And many priests who were these Judaistic priests, even they started changing because of the revelation from God's word. और बहुत से ऐसे याजक जो थे, जो यहूदा धर्म को मानते थे, वो लोग भी परमेश्वर के वचन के द्वारा बदलने लगे। And so when there is no word, lack of word becomes a hindrance for increase. और जब वहाँ वचन नहीं होती है तो वचन की जो कमी है वो हमें बढ़ने में मदद नहीं करती, हम पढ़ नहीं पाते हैं। And so hindrances to increase, one of the major hindrance to increase is when there is a lack of word. और उसी लिए जो बढ़ोतरी है उसका बहुत बड़ा एक रुकावट का कारण ये है कि जब वहाँ वचन की कमी होती है। And so let's give and prioritize God's word. Let's give our attention to God's word. और इसीलिए परमेश्वर का जो वचन है उसे हम महत्वपूर्ण समझे, उसको हम ध्यान दें। Prayer and the word are like two wings to a believer. और प्रार्थना और वचन जो है वो एक विश्वासी के लिए 2 पंखों के समान है। You cannot fly with one wing. और आप एक पंख के द्वारा आप नहीं उड़ सकते। And sometimes people who are very prayerful are very neglecting towards the word. और बहुत से बार जो लोग बहुत ज्यादा प्रार्थना करते हैं वो वचन को इतना ध्यान नहीं देते हैं। And sometimes those who are very word oriented are not very prayerful. और बहुत से बार जो वचन को देखते हैं वो लोग प्रार्थना को नजरअंदाज करते हैं। And so let's not do that. Let us be people who are prayerful as well as who are growing in God's word. और इसीलिए हम ऐसा ना हो, पर हम ऐसे लोग बने जो प्रार्थना भी करते हैं और परमेश्वर के वचन में बढ़ते भी हैं। Because the Bible says we are born again by an incorruptible seed, which is God's word. और वचन कहती है कि हमने नया जन्म वो नाश न होने वाली वो बीज से पाया है जो परमेश्वर का वचन है। And so if you are born itself by the word, now you know how important the word is. अगर आप वचन के द्वारा ही आप जन्मे हैं तो आपको ये मालूम होगा कि वचन कितना जरूरी है। That it is more important than our daily food. और वचन जो है वो हमारे दिन प्रतिदिन के भोजन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। The Bible says the word was God. और वचन और कहता है कि जो वचन था वो परमेश्वर था। That word became flesh and Jesus dwelt among us. और वही वचन जो है वो देहधारी हुआ और यीशु मसीह ने हमारे बीच वास किया। And even today the Bible says the Father is sowing the word in our hearts. और अभी भी वचन कहता है कि जो पिता है वो हमारे हृदय में वचन जो है उसको बो रहे हैं। And so the more the word grows in the heart, the more there is an increase in every good thing. और जितना ज्यादा वचन जो है वो हमारे जीवन में बढ़ेगा उतना ही ज्यादा हमारे जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी बढ़ोतरी आएगी। And so take time to allow God's word to not only to put it inside you, but to meditate on it, to think about it, so that it would grow within you. और इसीलिए आप ये अनुमति दे कि बस परमेश्वर के वचन को सुनना ही नहीं, उसे पढ़ना ही नहीं, पर उसको अपने हृदय में रख के उसको मनन करके आप उसे अपने हृदय में रखिए ताकि आप अपने जीवन में बढ़ सके। And so the more the word grows, obviously we become
disciples of the Lord Jesus. और जैसे वचन हमारे जीवन में बढ़ती जाएगी और हम परमेश्वर के चेले बन जाएंगे। Don't be just a member in a church, be a disciple of the Lord Jesus. और इसीलिए मंडली में आप बस एक सदस्य बन के ना रहे पर यीशु मसीह का चेला बन जाइए। And so the only way to do that is when we meditate on God's word and make His word our life itself. और इसी प्रकार से हम ऐसा बन सकता है, चेला बन सकता है, जब हम परमेश्वर के वचन पर हम मनन करेंगे और उनके वचन को हम अपना जीवन बना लेंगे। When we meditate, it becomes action. Our actions will be what God's word counsels us to do. और जब हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे तो हम जो भी करेंगे वो वही होगा जो परमेश्वर का वचन हमें कहता है करने के लिए। And so when we are obedient to that word, you will surely see increase. और जब आप परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन करेंगे तो आप जरूर ही अपने जीवन में बढ़ोतरी को देखेंगे। Not only in your spiritual life, बस आपके आत्मिक जीवन में ही नहीं but in every aspect of your life. पर आपके जीवन के हर क्षेत्र में आप बढ़ोतरी को देखेंगे। Because the word is unstoppable. It will get into every area of your life. क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है उसे हम नहीं रोक सकते, वो आपके जीवन के हर क्षेत्र में घुस जाएगा। God will talk to you about your heart. परमेश्वर आपके साथ आपके हृदय के बारे में बात करेगा। He'll talk to you about your mind. वो आपके साथ आपके मन के बारे में बात The करेगा। word will get into your health. और वचन जो है वो आपके अस्वस्थ में आ जाएगा। And the Bible says He sent His word and healed us. और वचन कहती है कि परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा और हमें स्वस्थ किया, हमें चंगा किया। So the word will get into every area of your life. और इसीलिए वचन जो है वो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में आ जाएगा। Health and finances, every area. और हमारे स्वस्थ में, हमारे फाइनेंसेस में, पैसों के बारे में, सब बातों में वो आ जाएगा। If you're not seeing increase, please do these two things. Give time to word and for prayer. और अगर आप अपने जीवन में बढ़ोतरी को नहीं देख रहे हैं तो ये दो चीजें जरूर कीजिए। पहला जो है वो परमेश्वर के वचन को मनन करना और दूसरा जो है प्रार्थना करना। And as you do that, may this year truly be a year of increase. और आप जैसे वो करते जाएंगे तो ये जो साल है ये आपके लिए सच में एक बढ़ोतरी का साल बन जाए। God has invested His power in His word. और परमेश्वर ने अपना जो सामर्थ्य है वो अपने वचन पे उन्होंने डाला है। Many people are searching for power everywhere else. और बहुत से लोग जो है वो दूसरी जगहों पर जो है वो सामर्थ्य को ढूंढ रहे The हैं, power is in the word. पर जो सामर्थ्य है वो वचन में है। The Bible says when the word grew greatly, the numbers increased. और वचन कहती है कि जब वचन बढ़ने लगा तो वहाँ जो संख्या है वो भी बढ़ने लगी। May God increase you more and more. और परमेश्वर आपको बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देते जाए। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।